नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं डिबेट 88। तो डिबेट 88 में आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं? दरअसल आज बेहद महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय का नाम रखा है हमने बदलाव की बयार, पुराने फैसलों पर वार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले निकायों में भूपेश सरकार में आवंटित शासकीय भूमि को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट ने पिछली सरकार के दौरान जारी किए 4 परिपत्रों और आदेशों को निरस्त कर दिया। इसका असर उन व्यक्तियों पर और संस्थाओं पर पड़ेगा जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार ने नियमों में संशोधन कर सरकारी जमीन दी थी। इसे लेकर अब सियासत गरमा गई है। आज हम विस्तार से इसी मुद्दे पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकाय में शासकीय भूमि के आवंटन संबंधी फैसले को निरस्त करने का निर्णय अहम रहा। राज्य सरकार ने पिछली सरकार के दौरान जारी किए गए परिपत्रों और आदेशों को निरस्त कर दिया है। इसका असर उन व्यक्तियों और संस्थाओं पर पड़ेगा जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार ने नियमों में संशोधन कर सरकारी जमीन दी थी। जमीन आवंटन के कुछ मामले इस प्रकार हैं। कम दरों पर दे दी थी महंगी जमीनें। 259 लोगों को 195 एकड़ सरकारी जमीन महज 55 करोड़ में आवंटित। कई जिलों में कांग्रेस भवन के लिए कम दरों पर दी गई महंगी जमीन। राजनांदगांव में कांग्रेस भवन के लिए 16,570 फीट जमीन 21 लाख रुपए में। जशपुर में कांग्रेस कार्यालय के लिए 10,000 वर्ग फीट जमीन 24.75 लाख में। राजनांदगांव, जशपुर, रायगढ़, दुर्ग में कई लोगों को सरकारी जमीनों का आवंटन। विभिन्न समाजों को भी कार्यालयों के लिए जमीन आवंटित। कई जमीनों का आवंटन नियमों के विपरीत किया गया। कम दरों पर महंगी शासकीय जमीनों के आवंटन पर भाजपा लगातार सवाल उठाती रही है। यही वजह है कि अब पिछली सरकार के फैसले को साय सरकार ने बदल दिया, लेकिन इस फैसले के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर नाराजगी थी और तरह तरह की बातें जनता के बीच से निकलकर आ रही थी। ऐसे में सरकार ने उन चारों परिपत्र को, चारों निर्देश को निरस्त करने का निर्णय लिया है और उन परिपत्रों के माध्यम से जिन्हें भूस्वामी अधिकार मिला है उसे राजस्व विभाग के पोर्टल में प्रदर्शित किया जाएगा और जिस किसी को उस पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, उसकी सुनवाई संभागीय आयुक्त करेंगे। जिस तरह से रमन सिंह जी की सरकार में रतन जोत के लिए हजारों एकड़ भूमि आवंटन किया था, क्या उनको रद्द करेगी? और नए रायपुर में एक निजी होटल व्यवसाय के लिए सैकड़ों जमीन आवंटित किए हैं, क्या उनको भी निरस्त करेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत अच्छा है, साफ है, तो उसको भी निरस्त कर ले। शासन के इस फैसले का अपनी जमीन फ्री होल्ड करा लेने वालों पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन प्रक्रियाधीन जमीनों को अब अतिक्रमित माना जाएगा। यही वजह है कि शासन के इस आदेश ने पिछली सरकार में भूमि आवंटन कराने वालों में हड़कंप मचा दिया है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश सिंह जी, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, और हमारे साथ है धनंजय ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा धनंजय जी आपसे है। आपसे समझना चाहते हैं कि जो पूरी लिस्ट आई है उसमें देखिए जिस तरह से नाम आए, कांग्रेस ज़िला कमेटियों को आवंटित की गई, कांग्रेस कार्यालयों के लिए आवंटित की गई और किन दामों में की गई, ये भी है सामने। किस तरह से जो है वो महंगी ज़मीन को किस तरह से दिया गया है। शिव डहरिया जी का भी नाम है लिस्ट में, यश टुटेजा जी का भी नाम है। आपकी टिप्पणी इस पर धनंजय ठाकुर जी।
देखिए सोनल जी, जिस समय ये प्रक्रिया शुरू की गई उस प्रक्रिया के दौरान देखेंगे उन सारी बात थी, किसी को आपत्ति है, किसी को कोई सुझाव है या शिकायत है, तो भूमि आवंटन के पहले उसकी सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। और जब ये भूमि आवंटन करने का जो सरकार ने फैसला किया, उसके बहुत सारे रीजन हैं। कई सामाजिक संगठन, कई ट्रस्ट, कई स्कूल वाले, कई हॉस्पिटल बनाने के लिए और कई गरीब मकान बनाने के लिए सरकारी जमीन को मांग रहे थे, और जो सरकार के जो नियम है उसका पालन कर रहे थे। उस प्रक्रिया के तहत इसे पालन किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो आज ये फैसला किया है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दुर्भावना के चलते फैसला किया है, और उन गरीब जिनका मकान बन चुका है और वो सामाजिक संगठन जिनका भवन बन चुका है, वो स्कूल जहाँ पे बन चुके हैं, इनके खिलाफ ये फैसला है। ये सरकार का फैसला स्पष्ट लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि लोगों को सुविधाएं मिले, अस्पताल की सुविधा मिले, सामाजिक संगठनों को उनका खुद का भवन मिले, गरीबों को मकान मिले। ये समझ में आता है। सरकार की नीयत तब साफ मानी जाती जब राज्य निर्माण के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब राज्य में थी, तो जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को, चारागाहों को जो भाजपा नेताओं को आवंटित किया गया, और जिस प्रकार से रतन ज्योत लगाने के लिए सरकारी जमीनों को आवंटित कर दिया गया, नया रायपुर में एक बहुत बड़े होटल को जमीन आवंटित कर दिया, इन सबको निरस्त कर लेते, पर इनको वो तो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। जी धनंजय जी, एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे टोक रही हूँ, वो इसलिए कि आपने कहा कुछ सामाजिक संस्थाओं को दी, ठीक है, लेकिन इन सब के बीच राजनांदगांव में, दुर्ग में, कोरबा में, जशपुर में, सर यहाँ जिस रेट पर ज़मीन मिली है 87,000 स्क्वायर फीट, यदि इसको उस हिसाब से, उस रेट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 87,120 स्क्वायर फीट जो कोरबा में, चूँकि कांग्रेस कमेटी कार्यालयों के लिए, 3 जगह कार्यालयों के लिए भी है और ज़िला कांग्रेस कमेटियों के लिए भी ज़मीन मिली है, लगभग 30 से 35 रुपये पड़ रही है। धनंजय जी जरा बताइए, कहीं बची हो तो हमें भी दिलवा दीजिए कि 30-35 रुपये स्क्वायर फीट में कहाँ ज़मीन मिलती है? आप कह रहे हैं नियमों के अंतर्गत हुई है। सोनल जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय ये भूमि आवंटन की प्रक्रिया सामने आई तो शायद आपने कहीं जमीन के लिए आवेदन नहीं किया होगा। हाँ। अगर आप आवेदन करते तो निश्चित तौर पर आपके आवेदन पर भी विचार होता, उसका भी विज्ञापन निकलता, उसमें भी दावा आपत्ति मंगाए जाते, और किसी का आपत्ति नहीं होता तो जमीन आपको भी मिल जाता, क्योंकि सीधा तो मिलता नहीं। सर 1 रुपए में जब मे फेयर होटल को जमीन मिल सकता है, तो हमें आपको 30 या 35 फीट में देने में क्या इतराज सरकारी जमीन का? हम तो कह रहे हैं ना, अगर आप आवेदन करते कि अमुक जमीन को मुझे आवंटित कर दिया जाए, जो भी आपका पर्पस रहेगा, और आप उसके जो तय नियम है उसमें का पालन करते, किसी की आपत्ति नहीं आता, तो आपको भी मिल जाता है। इसमें गलत क्या है? और ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के कार्यालय के लिए जमीन मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर देख लीजिए, एकाग परिसर देख लीजिए, बहुत सारे जिलों में इनकी जमीन है, क्या उनको आवंटन नहीं हुआ है क्या? अब ये तो राजनीतिक पूछेंगे सर, अभी तो आपकी बारी है, फिर मैं रजनीश जी का रुख करूंगी तो उनसे भी जरूर पूछूंगी कि भैया क्या बुराई है, आपके समय में 1 रुपए में दे दिया तो यहाँ 30-35 तो ठीक है महंगाई के हिसाब से, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है सर, कैसे हो पाता है ये सब ना, और अपने ही लोगों को मिलती है, ये भी सबको पता है कि सब कैसे होता है। आपने कहा आप कर देती, मैं आवेदन कर देती, लेकिन ऐसा मिलता इतनी आसानी से आवेदनों से मिल जाती तो धनंजय जी क्या बात थी। मैं लेकिन रजनीश जी आपका रुख कर रही हूँ। रजनीश जी, अच्छा है, नियमों के अनुसार होना चाहिए, बंदरबाट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये किसी एक पर ही क्यों लागू हो? ये तो सब पर लागू होता है, और फिर इसीलिए जो कांग्रेस है वो हमलावर है। अब वो कह रही है कि भाई अपने समय को याद कर लीजिए, तब किस तरह से ज़मीनें बटी है, नया रायपुर में किस तरह होटलों को ज़मीन दी गई है। रजनीश जी। सोनल जी देखिए, मैं जो प्रश्न की है उसका जवाब जरूर दूंगा। जो विषय आपने इस डिबेट के लिए आज रखा है आपके इस प्रतिष्ठित चैनल में, कि जिस तरह से बंदरबाट की गई है, और दोनों का अंतर भी समझाता हूँ। अभी जो बात बोल रहे हैं ना, किनको दिया गया, उनको दिया गया, मैं भवनों के लिए, कार्यालय के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है, निश्चित रूप से मिला है, लेकिन हम ऐसे जगह को नहीं दिए हैं जहां पर शासकीय भवन का पहले से प्रस्ताव है, जहां पर स्कूल है, जहां पर कॉलेज है, उसके लगा एक जगह तो ये स्कूल को आवंटित कर दिए थे, जो स्कूल पुराना स्कूल चलता था उसको आवंटित कर दिए थे। वो रही बात, उसको छोड़ दीजिए। जो इन्होंने ये योजना प्रारंभ की, वो सोच करके प्रारंभ की कि भ्रष्टाचार करना है। कहाँ भ्रष्टाचार दिख सकता है? मेरे को बताइए, शहर में, बीच शहर में कहीं पर 10 डिसमिल 20 डिसमिल या कहीं पर थोड़ा बहुत 1 एकड़ तक जमीन है, उसको नीलाम करने की क्या जरूरत है? अभी शहर के विकास के लिए शहर में जाइए, एक
स्कूल भवन बनाने के लिए, एक हॉस्पिटल छोटा सा बनाने के लिए, शासकीय काम करने के लिए आपके पास 5,000 स्क्वायर फीट जमीन नहीं है। इस कदर ये बंदर बांट किए हैं, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने किया है, तो नया रायपुर में क्या हॉस्पिटल के लिए नहीं हुआ है? क्या वहां पर इनको, ब्रह्म कुमारी को, ऐसे ऐसे संस्थाओं को हुआ है, और वहां हजारों एकड़ जमीन लेकर के किया गया। इनके जैसे शहर के पूरा बीज को बेच करके नहीं दिया गया है, एक इसके तहत दिया गया है और ऐसे संस्थाओं को दिया गया है जिससे उस क्षेत्र का, नया रायपुर का विकास हो। इनका एक एक गांव का जाके देखिए, एक एक शहर का। भिलाई में क्या हुआ? विधानसभा में लोग पूछते रह गए कि आपको 2,000-4,000 स्क्वायर फीट जमीन बेचने की क्या जरूरत है? कब्जाधारी जो थे उनको नहीं मिला, रेट थोड़ा सा बढ़ा करके, और अभी तो यही तक है। हम लोग तो अभी मांग करने वाले हैं सोनल जी, आपके चैनल से भी और आगे, कि अभी जितने लोगों को आवंटित हुआ है उनकी भी जांच की जाए कि नियमानुसार जो नियम था उसके तहत उन्हीं को मिला है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अपने चहेतों को इन्होंने इसमें किया है। बोल रहे हैं ना, सामाजिक संस्थाओं को दिए हैं, गरीब लोग को दिए हैं, घर बनाने के लिए दिए हैं। अरे सरकार का घर बनाने की योजना ग्रामीण क्षेत्र में भी है, शहर में भी है। कौन से गरीब को दिए हो पता लगेगा ना। तो अभी तो हम लोग मांग करने वाले हैं कि जितने लोगों को पट्टा दिया गया है, जमीन शासकीय भूमि बेचा गया है, उसकी भी जांच की जाए, और नियम विरुद्ध है और ऐसे लोग जो अपात्र हैं, ऐसे को दिया गया है, तो उसको भी, उनको निरस्त करके उसको शासकीय भूमि घोषित किया जाए। और कांग्रेस को जो दर्द है इसी बात का है, उनको लग रहा है कि हमारी जो असलियत है, जो भ्रष्टाचार का रूप में हमने काम किया है, वो भी इस रूप में सामने आने वाला है, इसलिए चिलपों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नए रायपुर में अनेकों संस्थानों को दिए हैं, शासकीयों को भी दिए हैं, स्टेडियम बनाने के लिए दिए हैं, शासकीय कार्यालयों के लिए दिए हैं, और इसी के तहत अन्य लोगों को भी दिया गया है। जी धनंजय जी, धनंजय जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। बहुत अच्छी बात कर रहे थे रजनीश सिंह जी, मुझे लगा कि अच्छे ताकत से बात कर रहे हैं, हिम्मत से बात कर रहे हैं, लेकिन मे फेयर का नाम लेने से डर गए। मे फेयर होटल उन किसानों के जमीनों को कब्जा करके दिया गया, 1 रुपए के हिसाब से। सुन लीजिए ना, भाजपा सांसद का होटल है, क्यों डरूंगा? सुन लेना, देखिए मैं बोला ना, सुन नहीं पाएंगे ना, अभी मैं तो एक ही पढ़ते उठा रहा हूँ, बेचैन हो गए। जो राजधानी, नए राजधानी में जिन किसानों की जमीन रमन सिंह की सरकार ने छीना था, वो किसान दर दर भटक रहे हैं, आज उनको जमीन नहीं मिला है, लेकिन भाजपा सांसद के होटल के लिए 1 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन दिया गया। सुन लीजिएगा, मैं कहता हूँ विष्णु साय जी में साहस है, क्षमता है, तो होटल में फेयर कर लीज को कैंसिल करे। पहली बात, 25 पैसा, सुनिएगा सोनल जी, एकात्म परिसर को बनाने के लिए रजबंधा तालाब को पाट दिया गया और 25 पैसा स्क्वायर फीट में भाजपा को जमीन दिया गया। आज भाजपा को जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर काम कर रही है। मैं किसी को कार्यालय देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। राजनांदगांव कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, जहाँ पे गरीबों के घर को उजाड़ कर, उनके बस्तियों को उजाड़ कर भाजपा का आलीशान कार्यालय बनाया गया। मैं कार्यालय बनाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आवाज उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, हमने साहू समाज को जमीन दिया, हमने देवांगन समाज को जमीन दिया, हमने आदिवासी समाज को जमीन दिया, हमने यहाँ के हर समाज को मान के साथ जमीन दिया। हमें गर्व महसूस होता है, हमने सरकारी जमीनों का उपयोग इन सामाजिक संगठनों के लिए किया है। हमने कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह कहीं शोरूम खोलने के लिए, कहीं पर फैक्ट्री खोलने के लिए, कहीं पे होटल खोलने के लिए जमीन नहीं दिया है। हमने हॉस्पिटल बनाने जमीन दिया है, हमने स्कूल बनाने जमीन दिया है। हम जिस गरीब को, जिस जमीन पर गरीब का कब्जा था, उस गरीब को जमीन को दिया है। 25 पैसा में भाजपा कार्यालय बन गया, 1 रुपए में होटल में फेयर बन गया, और आज भी नए राजधानी के जो किसान है, हमारी सरकार ने उनको जमीन का जो अलॉटमेंट किया था, उस जमीन को आज भी ये सरकार, क्योंकि हम सरकार में है नहीं अब, तो ये सरकार उस प्रक्रिया को रोक के रखी हुई है। ये किस मुंह से बात करेंगे? और अभी ये जमीनों को निरस्त किए ना सोनल जी, इनकी भी मंशा स्पष्ट हो गई है। ये चंद पूंजीपति भाजपा नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार काम कर रहे हैं। इसका निश्चित तौर पर जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा सामाजिक संस्थाओं के लिए दिए हैं, जो सेवा कार्य में लगे हैं उनके लिए। सर मैंने आपसे पहले भी पूछा था धनंजय जी, शिव डहरिया जी हैं, यश टुटेजा जी हैं, ये कौन से उस बीपीएल में आते हैं जहां पर उनको इस तरह से इस रेट में मिलना चाहिए? भाई मे फेयर का होटल का मालिक बीपीएल कार्डधारी है। मैं पूछूंगी ना सर, मैं पूछूंगी ना रंजीत जी से। नहीं सुनिए ना, इसमें तो कहीं कंडीशन नहीं था कि बीपीएल कार्डधारी होना अनिवार्य है।
हाँ। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो क्या भाजपा कार्यालय 25 पैसा में दिया गया तो भाजपा का बीपीएल के दायरे में आता है क्या? कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का बीपीएल के दायरे में आता है? मैं तो कह रहा हूँ नियमानुसार अगर आप भी आवेदन करते, रजनीश जी भी आवेदन करते, अगर उसमें कोई दावा आपत्ति नहीं आता नहीं, तो बार बार जमीन आप आपको लोग जो कह रहे हैं ना कि सामाजिक संस्थाओं के नाम पर हम ये जमीन अलॉट करते हैं, उनको दे देते हैं, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि भाई ऐसे जो मापदंड है वो क्या होना चाहिए। सवाल तो रजनीश जी से भी होगा जाहिर तौर पर, और चूंकि उन्होंने किया तो यहाँ फिर आप भी कर रहे हैं, तो ये प्रथा कब खत्म होनी चाहिए या इसको कैसे होना चाहिए? क्या ये कभी पारदर्शिता से होगा भी क्या? मुझे लगता है ये सवाल तो हमेशा भविष्य के गर्भ में ही रहेगा। लेकिन रजनीश जी बताइए, अभी धनंजय जी आप उनकी लिस्ट लेकर बैठे हैं, वो आपकी एक लंबी फहरिस्त लेकर बैठे हैं, बताइए। कोई लंबी फहरिस्त नहीं है सोनल जी। इनमें जब इतनी हिम्मत थी, इनकी 5 साल सरकार थी, विष्णुदेव सरकार जी ने फैसला लिया है ना कि इनको सबको जांच किया जाएगा और जो भी अनियमित है उसको रद्द किया जाएगा। हाँ। क्या कर रहे थे धनंजय भाई? बड़े बड़े बात कर रहे हैं टीवी में, मेफेयर। किसका था मेफेयर? कौन है? नाम ले सकते हो? 1 साल पहले तक नाम लेते तो डंडा मार के भगा देते पार्टी से। जिसका मेफेयर है ना उसका नाम ले देते तो पार्टी से निकाल देते आपको, इसलिए हिम्मत नहीं थी। 5 साल क्यों नहीं किए? 2018 से 23 तक जांच करना था। अब चूंकि वो भाजपा में आ गए इसलिए मेफेयर अजीत जोगी जी जैसे मुख्यमंत्री बनाया आदिवासी के नाम पर, बाद में वो आदिवासी नहीं है करके उनके खिलाफ एफआईआर। तो इनकी जो पीड़ा है मेफेयर का एक उदाहरण दे रहे हैं। और बाकी मैंने कहा कार्यालयों के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता है नियमानुसार, कांग्रेस को भी मिलता है, लेकिन आपने जो कहां जगह लिया है जहां लोगों पर ये था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है और न किसी को लाभ दिया है व्यक्तिगत। और अभी क्यों अब हड़बड़ाहट हो रहा है? जब जांच होगा, जब निरस्त किया जा रहा है तो करो ना। कितने समाज को दिया बताओगे? अभी जांच होगा ना, कितने हॉस्पिटल उस जगह बना है, कितना सामुदायिक भवन बना है, कितने समाज को दिए हो, ये सब बनेगा, पता लगेगा। अभी जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए सोनल जी, ये कांग्रेस का जो विलाप है एक एक करके सर, धनंजय जी मैं आऊंगी आपके पास। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण नहीं कंप्लीट कर लेने दीजिए, बता नहीं सकते। हाँ, एक काम नहीं बता सकते कि इसको हमने दिया है। और इनके अभी जांच होने दीजिए। भिलाई का तो मामला विधानसभा में आया था, किसको कितने करोड़ का जमीन कितने में दे दिया गया, और वैसे तमाम जिलों में है। शहरी क्षेत्र के कोई जमीन नहीं बचा है। आपको एक छोटा भवन बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रहा है बड़े बड़े शहरों में। ये काम किया है कांग्रेस ने। और अभी समाज बोल रहे हैं ना, बताएंगे ना कितने समाज को किन किन जगह में दिया। अभी आएगा सब विषय, इनके सब चीज आएंगे, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने जी। दुर्ग में 12,000 स्क्वायर फीट कुछ है, जशपुर में 10,000 स्क्वायर फीट है जो मात्र 2,48,000 में दे दी गई, यानी 140 से 150 के बीच स्क्वायर फीट ये जमीनें जो दे दी गई। बड़ा आश्चर्य होता है, कहाँ है भाई हम लोग तो बड़ी मेहनत के साथ कमाते हैं और फिर खरीदते हैं और पटाते पटाते पूरा जीवन निकल जाता है लोन को। लेकिन धनंजय जी 5 साल शासन किया, यदि इसमें कुछ अच्छाई चाहते थे, संशोधन कर सकते थे या इनको निरस्त कर सकते थे जिनका अभी आप नाम ले रहे हैं, वो क्यों नहीं किया? रजनीश जी का सवाल है। ये तो रजनीश जी को ये बताना चाहिए कि 99 साल के लिए जो लीज में दिया मेफेयर होटल बनाने के लिए कितना पैसा लिए थे भाजपा की सरकार ने इस दौरान? मैंने कहा ना, वो किसान जिनकी जमीन है उन पे लाठियां चलाए, उन पे केस दर्ज किए, उनको घर से बेदखल किए, और भाजपा के सांसद के होटल खोलने के लिए 500 एकड़ जमीन 1 रुपए फीट के भाव में दे दिया रमन सिंह की सरकार ने। 25 पैसा में एकाध परिसर बनाने के तालाब को पाट दिए, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बना लिए, पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यालय बन गया, भाजपा नेताओं के शोरूम बन गए, भाजपा नेताओं के होटल खुल गए, भाजपा नेताओं का व्यापारी प्रतिष्ठान खुल गया। अब गरीब को जब मिला है, सामाजिक संगठन को मिला है, आदिवासी समाज को मिला है, जवांगन समाज को मिला है, साहू समाज को मिला है, ठाकुर ब्राह्मण समाज को मिला है, तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। भाई मैं तो बोलता हूँ ना, अगर आप सरकारी जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं तो आदेश जारी करो ना। राज्य निर्माण के बाद जितने भी सरकारी जमीन के अलॉटमेंट हुए सारे निरस्त करते हैं। आपके दूर रजनीश जी आऊंगी आपके पास। हाँ, सवाल सुन लीजिए। लेकिन इनमें क्षमता नहीं है मेफेयर के खिलाफ बोलने की, इनमें क्षमता नहीं है भाजपा के खिलाफ बताने की सच्चाई, इनमें क्षमता नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी के घर और दुकान को जैसे सरकार बने तोड़े हैं। नहीं तो वो ये कह रहे हैं आपके पास भी तो पावर था 5 साल। धनंजय जी वही तो उनका सवाल है कि क्यों नहीं कर दिया तब।
हम तो गरीबों की भलाई के लिए काम किए ना। ये तो नहीं, 99 मेफेयर साल का के लिए बार है बार ना। नाम ले रहे हैं ना सर, आप मेफेयर का बार बार नाम ले रहे हैं ना, आप कह रहे हैं वो किसान जो हैं वो अभी तक परेशान हैं, तो उसे लेकर बताइए ना कि तब क्यों नहीं उनका हित का ध्यान आया जब आपके पास सत्ता थी, पावर था। सुनिए ना, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, हमारी सरकार ने सामाजिक संगठन को दिया, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये जब होटल मेफेयर वाले से दलाली लेके जब दिए थे, इनको तकलीफ नहीं हुआ? वहाँ किसान को आपको हुआ तो आपने किया, वही वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। मतलब इसकी शुरुआत कौन करेगा कि गरीबों का हक न छीना जाए, उन पर जो है उनकी हिस्सेदारी पर हक न जताकर उनका जो ईमानदारी से हक है उसे मिलना चाहिए, ये कौन शुरुआत करेगा? क्या नजीर उसकी आपने पेश की थी? मैंने कहा है तो 99 साल के लीज में दिए हैं उसको। ये मैं दावा कर रहा हूँ, अभी शायद सरकार चाहे भी तो नहीं हटा पाएंगे। वो मामला न्यायालय में जाएगा, न्यायालय में मामला स्टैंड हो जाएगा। इन्होंने राजस्व लिया है, पैसा लिया है, दलाली लिया है उससे। मैं बोलता हूँ ना, आप में साहस है तो आप साहू समाज की मिले जमीन को आवंटन रद्द कर दिए, आपने देवांगन समाज की मिले जमीन का आवंटन रद्द कर दिया, आपने आदिवासी समाज की जमीन का आवंटन रद्द कर दिया, आपने मेफेयर का आवंटन क्यों रद्द नहीं किया? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। हम तो सभी लोगों को जमीन दी है। रजनीश जी बताइए। क्या है जो हवाई बात करते हैं ना, ये इनके पास कोई तथ्य तो है नहीं। आदिवासी समाज के जमीन रद्द कर दिए, ब्राह्मण का कर दिए, ठाकुर का कर दिए। अरे कांग्रेस नेताओं ने जो लिया है उसका रद्द होगा। बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस नेता जो बड़े बड़े 5 लाख में 10 लाख में लिए हैं ना, 5-5 करोड़ का जमीन, उनका रद्द होगा। शासकीय भवन शासकीय जमीन में बनता ही है, उसमें क्या रद्द होना है? वो तो बनाना है, भाजपा को भी बनाना है, कांग्रेस की सरकार ने तो भी बनाना है। सामाजिक संस्थाओं को जो दिए गए हैं वो तो रहेगा ही। जो कांग्रेस के नेताओं को मिला है ना औने पौने दान में जो लिए हैं वो सब रद्द होगा। अब वो सूची भी आएगी, जैसे कि अन्य चीजों में जो सूची आ रहा है वैसी उसमें भी सूची आएगी। भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी नहीं है। सामाजिक संगठनों को शासकीय कार्यों के लिए जो दिया गया है वो सब देते हैं। हमारी भी मंशा रही, हम भी देते हैं। लेकिन आपने जो बीज का जमीन, बीज बाजार का जमीन अपने चहेतों को नियम कानून के इधर उधर करके जो दिए हो ना, उस जमीन की बात चल रही मेरे मित्र। इसलिए निश्चित रहो, वो सब जांच होगा। 2014 तक तो मेफेयर कर रहे हो, बड़े बड़े पार्टी कर रहे थे वहाँ, अपने पार्टी कार्यक्रम कर रहे थे, स्टेटस सिंबल बताते थे मेफेयर में हो रहा है। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो मेफेयर हो रहा है ना। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जानती है कि 99 साल का लीज रहे चाहे 50 साल का लीज रहे, यदि नियम में अनियमितता है तो उसको रद्द सरकार कर सकती है। तो करेगी क्या? ये तो ठीक है, इनका तो अब धनंजय जी और इनकी पार्टी का तो आपने बताया कि भाई ये लोग थे, इनकी ये लिस्ट है और कौन कौन सामाजिक कार्यों के लिए, संस्थाओं के लिए उन्होंने जमीन आवंटित की है या अपने चहेतों को दी है। लेकिन आपने कहा कि भाई नियम विरुद्ध कुछ भी होगा तो उसे निरस्त करेंगे। यही सवाल पीसीसी चीफ भी कह रहे थे, पूछ रहे थे, यही धनंजय जी भी पूछ रहे हैं। तो रजनीश जी, मैं भी आपसे ही पूछ रही हूँ कि फिर कार्रवाई होगी तो कुछ पुराना हिसाब किताब भी होगा ना, 5 साल के पहले वाला, बीते 5 साल के। जमीन आवंटन में, शासकीय जमीन आवंटन में कहीं नियमों के खिलाफ किसी को दिया गया है तो करे कार्रवाई, निश्चित रूप से होना चाहिए। हम भी बोल रहे हैं, कोर्ट में जाता है तो ठीक है, सरकार कोर्ट में नहीं जाती क्या? कोर्ट में जाए, वहां भी अपना पक्ष रखें। और हम तो ये बोल रहे हैं ना, ये 5 साल सरकार में थे, क्यों नहीं किए? अभी भारतीय जनता पार्टी को हम ये बात लगातार आपने इनिशिएट किया है तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप करेंगे सभी के साथ। जो बार बार किसानों का जिक्र कर रहे हैं, वो बार बार कुछ कह रहे हैं कि भाई साहुओं की, ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, ये आपने जो है वो करवा दी, छीन ली, तो ये तो गलत बात है। जाति को देखकर तो खैर कोई भी काम नहीं होना चाहिए, फिर वो आरक्षण ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में चलता आया, इन सब के इतर किसानों की कोई जाति नहीं होती है। यदि उनसे जुड़ा कोई मसला है तो रजनीश जी उम्मीद ज़रूर करेंगे कि उस पर भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, कुछ गलत हुआ है तो उस पर नियम विरुद्ध जो भी हुआ है कार्रवाई तो होगी। और कितना सच कितना सामने आ पाएगा, क्योंकि ये होता है कि जब हम विपक्ष की कुर्सी पर होते हैं तो सवाल उठाना आसान होता है, जब हम सत्ता में होते हैं तो कई चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी कांग्रेस कार्यकाल में भी देखा है, बीजेपी कार्यकाल में भी देख रहे हैं। इन सब के बीच देखते हैं कि असल में जिनको न्याय मिलना चाहिए मिलेगा कि नहीं, क्या कुछ होगा, अपडेट देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट 8 में इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।